NOUN नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि नाउन की परिभाषा यानी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में राम, श्याम, वाराणसी, कोलकाता, सोना, चांदी, ईमानदारी, बेईमानी इत्यादि, ये सब जो है नाउन के उदाहरण हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगा नाउन का? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यह जो है परिभाषा हो गई नाउन की अर्थात संज्ञा की। अब आइए देखते हैं नाउन के प्रकार कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्यतः नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं तो उन्हें जो है कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मेज़, कुर्सी, बालक, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, ये सब जो है एक ही प्रकार के अनेक होते हैं। तो ये जो है इनके जो नाम हैं ये कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की केवल एक हो तो उसके नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, हरि, रवि, इसी प्रकार से हिमालय, विंध्याचल, इसी प्रकार से गंगा, यमुना और इसी प्रकार से रामायण, गीता, कुरान या फिर ताजमहल, लाल किला, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लंदन। तो ये सब जो है एक ही प्रकार के एक ही जगह के या फिर एक ही व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो देखिए इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समूह में व्यक्त होता है, अर्थात वह समूह के बारे में बताते हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति के बारे में नहीं बताते। जैसे कि बैंड, इंग्लिश में बैंड शब्द है तो बैंड का मतलब होता है झुंड। तो यहाँ पे तो कलेक्टिव नाउन में जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि झुंड का एहसास होता है। जैसे कि बैंड शब्द है तो बैंड जो है डाकुओं के झुंड को कहते हैं। जैसे कि ए बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड। इसी प्रकार से फ्लॉक शब्द है इंग्लिश में जिसका अर्थ होता है झुंड। तो चिड़ियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं यानी कि ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी प्रकार से आर्मी है, आर्मी शब्द भी जो है झुंड के लिए प्रयुक्त होता है और यह सोल्जर्स के झुंड के लिए प्रयुक्त होता है यानी कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का झुंड। इसी प्रकार से बंच है, बंच भी जो है झुंड यानी गुच्छा का जो है अर्थ है इसका। तो बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो बंच शब्द जो है यह भी एक गुच्छा यानी झुंड के रूप में व्यक्त हो रहा है। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, मनुष्यों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। तो ए क्राउड ऑफ पर्सन्स, मनुष्यों की भीड़। तो क्राउड शब्द भी झुंड को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार ग्रुप, तो ग्रुप जो है यह लड़कों का झुंड, ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का झुंड। तो यह भी जो है कलेक्टिव नाउन है।
इसी प्रकार से फ्लीट भी जो है झुंड को व्यक्त करता है। तो फ्लीट जो है शिप के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पानी के जहाज़। तो ए फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाज़ों का झुंड। तो इस प्रकार से इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि झुंड को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब आइए मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनती हैं, तो ऐसे पदार्थों के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि धातुओं के नाम हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। इसी प्रकार से अनाजों के नाम हैं व्हीट, राइस, मैज़, बार्ली। और इसी प्रकार से अन्य द्रव्यों के नाम हैं जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस। इसी प्रकार से मकान के निर्माण से संबंधित पदार्थ हैं ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, लाइम। तो ये सब जो पदार्थ हैं जिनसे कि वस्तुएं बनती हैं, तो इन पदार्थों के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रसन्नता, बचपन, मित्रता। तो ये सब शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आएंगे। हैप्पीनेस, बॉयहुड, फ्रेंडशिप, ये सब शब्द इंग्लिश के। तो इस प्रकार से जो है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होते हैं। नाउन यानी संज्ञा को एक दूसरी प्रकार से भी वर्गीकृत किया गया है, वो भी जो है गिनती के आधार पर, यानी कि कौन से नाउन गिने जा सकते हैं और कौन से नाउन शब्द नहीं गिने जा सकते। तो गिनती के आधार पर संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो गिने जा सकें, जैसे पेन है, एग है, बॉय है। तो ये सब काउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हवा है, पानी है, मीट है, कॉर्न है। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो गिनती के आधार पर भी संज्ञा यानी नाउन को दो प्रकार में, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है।